क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बीच एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसने कुरुक्षेत्र का वो भीषण नरसंहार, जिसने अपनी आंखों के सामने भीष्म को गिरते, द्रोण को मरते और कर्ण को ढहते देखा था। एक ऐसा योद्धा जो 5000 साल से न मर सका है, न चैन से सो सका है। विज्ञान इसे मिथक कह सकता है, लेकिन भारत की धरती के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। महाभारत युद्ध का 18वां दिन। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के भीतर बदले की ऐसी आग जल रही थी जिसने उसे अंधा कर दिया। उसने वो किया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। जब पांडव पुत्र निश्चिंत होकर सो रहे थे, उसने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। और जब पांडवों ने उसका पीछा किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे मासूम परीक्षित की ओर बढ़ रहा था। क्रोधित होकर साक्षात श्री कृष्ण ने उसे वो श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किया है उसकी सजा केवल मृत्यु नहीं हो सकती। तुम्हारी माथे की यह मणि जो तुम्हें भूख, प्यास और थकान से बचाती है, मैं इसे अभी छीनता हूं। अब तुम इस कलयुग के अंत तक कोढ़ और घावों के साथ इस धरती पर भटकोगे। तुम मौत मांगोगे, पर मौत तुम्हें गले नहीं लगाएगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खड़ा असीरगढ़ का किला आज भी इस बात का गवाह है। किले के भीतर मौजूद शिव मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे आज तक कोई कैमरा कैद नहीं कर पाया। हर सुबह जब पुजारी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो शिवलिंग पर ताज़ा गुलाब और चंदन चढ़ा मिलता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अपनी सजा काटते हुए हर सुबह महादेव की पूजा करने आता है। कई लोगों ने वहां 8 फीट लंबे एक विशालकाय साय को अंधेरे में गायब होते देखा है। नर्मदा के किनारे तपस्या करने वाले कई सिद्ध साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। वो अक्सर लोगों से तेल और हल्दी मांगते हैं ताकि अपने उस घाव की जलन को कम कर सकें जो कृष्ण के श्राप ने उन्हें दिया था। लेकिन सवाल यह है कि वो जीवित क्यों हैं? भविष्य पुराण कहता है कि अश्वत्थामा का जीवित रहना एक बड़े मकसद के लिए है। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब अश्वत्थामा उनके सेनापति बनेंगे और धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। अश्वत्थामा का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली योद्धा क्यों ना हो, ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। क्या अश्वत्थामा आज भी आपके आसपास है? शायद अगली बार जब आप किसी पुराने मंदिर के पास से गुजरे और आपको अचानक चंदन की खुशबू आए, तो समझ जाइएगा कि कोई अमर योद्धा वहां से गुजरा है। महाभारत की सीरीज में हम हर उस रहस्य को खोलेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। अगर आप अगले एपिसोड में कर्ण के कवच, कुंडल या भीष्म की इच्छा मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।